गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है कि आप अच्छे से रह रहे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बीएड और पारा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी का लेवल दोनों का सेम होता है और आपको 15 क्वेश्चन पूछेगा दोनों में। दोनों का लेवल सेम ही रहेगा, तो हम दोनों को एक ही साथ रख के ध्यान में रखते हुए एक ही साथ क्लास कर देंगे। क्लास से ज़्यादा मेरा मकसद मेरा मकसद रहेगा कि कम टाइम में आपको हिंदी में अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलवा दें। अगर 15 में कुछ रहेगा कि आपको 15 मार्क्स आ जाए तो मुश्किल से 20 लेक्चर होगा और आपको आराम से 20 वीडियो आप हिंदी का देख लिए उपागम एकेडमी पे तो आपको आराम से 15 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, उसमें हम का देखिए मुश्किल से 15-16 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ा देंगे, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, आपका आराम से हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। कारक में किस तरह का क्वेश्चन बनेगा और कारक का देखिए कारक का एक और फायदा होगा पढ़ने का, यह आपको समास में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? समास में। एक पंथ दुई काज, कारक से भी क्वेश्चन बनेगा और समास में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक, तो हम कारक को पहले समझते हैं। कारक आखिर होता क्या है? तो कारक क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से विशेषता क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम संज्ञा सर्वनाम बारे में पहले समझ लेते हैं। संज्ञा क्या? किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कलम, पेन, राम, मोहन, सीता, गीता, पानी, ये सब क्या हो गया? संज्ञा। अब सर्वनाम क्या हो गया? जो संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। से आप पढ़े होंगे मैं, तुम, वह, ये सब क्या संज्ञा के बदले में आता है, ये सब क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक, क्रिया क्या हो? जैसे मारना, खाना, पीना, चलना, ये सब क्रिया का उदाहरण हो गया। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। आज क्या करेंगे? राम भगवान रावण को बहुत बार मारेंगे, तो उसको ध्यान रखना है। राम ने रावण को मारा, देखिए अभी तो पहला बार मारे हैं, बहुत सारा सेंटेंस में ये राम रावण को मारेंगे और आपका कर्ता ये कारक आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या, देखिए क्रिया कौन है? से मारना, खाना, पीना, तो मारना काम कौन बता रहा है? काम किस तरह का? मारना बता रहा है। काम तो ही हो गया मारना, जहां काम समझ में आ गया मारना आ गया, तो ये मारा, ये हो गया क्रिया। अब ये देखिए राम ने रावण को मारा, तो राम देखिए मारने का काम कौन किया? राम। देखिए क्रिया से संबंध आ रहा है, राम ने रावण को मारा। देखिए किसको मारा? तो रावण को। इसमें भी क्या हो रहा है? संज्ञा, दोनों संज्ञा और इसका क्रिया से संबंध प्रकट कर रहा है। और ये जो ने है, ये को है, ये क्या हो गया? विभक्ति। इसको क्या बोलेंगे? विभक्ति। ने को क्या कहलाएगा? विभक्ति। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, आगे आपको आराम समझ में आएगा। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आपको बस समझा दिए। अब देखिए अब कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और कारक के कितने भेद हो गए? 8 भेद। कारक के कितने भेद हो गए? 8 भेद। आप इतना उसको पॉज करके रोक लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम चलेंगे। ठीक, अब देखते हैं कारक का पहला भेद कौन हो गया। कारक का पहला भेद हो गया अपना कर्ता कारक। क्या हो गया? कर्ता कारक। बहुत इजी है। कर्ता कारक किसको कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। से कोई काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। एक बात और आप ध्यान में समझिए, जब हमारे समाज में जब कोई बुजुर्ग आदमी या दुर्भाग्यवश की मृत्यु होती है तो फिर उनके जो पुत्र होते हैं तो क्या वो कर्ता का, जब वो संस्कार करते हैं उसके बाद जो पूजा पाठ होता है तो क्या करते हैं? ये कर्ता है, मतलब ये काम करने वाले हैं। एक नॉर्मल आपको एग्जांपल समझाएं, यहाँ पे क्या काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल समझाते हैं। राम घर जाता है। अब बताइए जाता क्या हो गया? जाना हो गया काम। तो ये जाना का काम कौन कर रहा है?
राम कर रहा है, राम मतलब काम कर रहा है, क्या राम घर जा रहा है, राम घर जाता है, तो ये कर्ता हो गया राम क्योंकि ये काम कर रहा है। राम ने रावण को मारा, मैंने क्या कहा था, ये बार बार आएगा, राम ने रावण को मारा। अब ये बताइए इसमें मारने का काम कौन किया, राम ने, तो राम क्या कहलाए, कर्ता। मैंने छक्का मारा, कर्ता कौन हो गया, मैं हो गया। से राम लड़ाई कर रहा है, तो राम लड़ाई करने का काम कौन कर रहा है, राम। से राम खाना खाता है, इसमें खाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो ये हो गया कर्ता। अब देखिए इसकी विभक्ति देखते हैं, इसकी भक्ति हो गई ने सुन। ये देखिए पहचान है, जहां आपको ने दिख जाए या सुन मतलब विभक्ति नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल समझाते हैं, देखिए यहीं पे देखिए राम घर जाता है, यहाँ पे देखिए कोई भक्ति है लेकिन आपको पता चल गया कि जाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम हो गया कर्ता। यहाँ पे देखिए राम ने रावण को मारा, यहाँ पे ने आ गया, आई ये कर्ता का विभक्ति हो। कहीं कहीं कर्ता का विभक्ति नहीं होता है, कहीं कहीं कर्ता का विभक्ति दिख जाएगा, तो कर्ता का विभक्ति क्या हो गया, ने या सुन। सुन का मतलब हो गया कभी कभी ने नहीं आएगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं हम कर्म कारक पे। अब दूसरा कारक अपना हो गया कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े। इसका क्या हो जाएगा, जिस पर क्रिया का फल पड़े। क्रिया का फल मतलब जो काम हो रहा है उसका फल पड़े। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, फिर लेते हैं, राम ने रावण को मारा। चलिए कोई बात नहीं, राम ने रावण को मारा, रावण बेचारा तो आज पिटेगा ही। अब देखिए मारने का काम कौन कर रहा है, मारने का काम यहाँ पे रामबाण कर रहे हैं, तो ये कर्ता हो गया, रामबाण कर्ता हो गए। अब देखिए विभक्ति तो पता चल, कर्ता का विभक्ति नहीं होगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। किसको मारा मतलब मारने का काम तो हो गया, लेकिन किस पे फल पड़ रहा है, रावण पे फल पड़ रहा है। चोट किसको लग रहा है, रावण को, तो मतलब क्रिया का, मारने का क्रिया का फल किस पे पड़ा, रावण पे, तो रावण, ये रावण क्या हो गया, कर्म कारक। विभक्ति इसका हो जाता है को सुन। इसका एक चार्ट भी बना देंगे, इसकी भक्ति हो गई को और सुन। यहां पर को आप बोलते हैं रावण को, तही बता रहा है कर्म कारक। और एग्जांपल लेते हैं, राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। अब यहां पर देखिए खाने का काम कौन कर रहा है, राम, राम तो कर्ता हो गया। आम अब खा रहे, किसको खा रहा है, किस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, आम पे, तभी तो आम को खा गया है, तो इस पे क्रिया का फल पड़े। मतलब राम तो राम खाने का काम कर रहा है, लेकिन क्रिया खाने का फल किस पे पड़ रहा है, आम पे, क्योंकि आम को ही खाया जा रहा है, तो ये आम क्या हो गया, कर्म कारक। इसका यहाँ देखिए कोई विभक्ति है नहीं, तो इसका विभक्ति सुन भी होता है और को। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम ने आम को खाया, राम ने आम को खाया, बात बराबर में। लेकिन देखिए तभी ये ज्यादा वाक्य अच्छा लग रहा है, इसलिए को का यूज नहीं करते हैं। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अगर आप किस तरह पूछ लेगा, या तो ऐसे पूछ लेगा कर्म कारक की विभक्ति कौन है, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दे देगा को, या कोसुन दे देगा ऑप्शन, तो आपको जहाँ कोसुन दिखे या सिर्फ को दिखे तो उस हिसाब से अपना मान लीजिए। और दोनों दिख जाए तो आपको एक ऑप्शन ऐसा दे देगा कि ए और बी दोनों सही है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब हम आते हैं कर्म कारक से आते हैं करण कारक पे। तीसरी विभक्ति अपनी हो गई, तीसरा कारक हो गया करण कारक। कर्म कारक कह रहा है कि जो क्रिया करने में सहायक हो, जो क्रिया को करने में सहायक हो, जो क्रिया को
करने में सहायक हो। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे देखिए राम ने रावण को मारा। अब देखिए इसमें आपको ये तो पता चल रहा है कि राम ने रावण को मारा, लेकिन किससे मारा ये तो पता नहीं चल रहा। अब देखिए इसी एग्जांपल को फिर से लेते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पे देखिए राम ने रावण को बाण से मारा। अब बताइए काम क्या है? मारना, लेकिन किससे मार रहे हैं? बाण से। तो वही हो गया करण कारक, मतलब जो क्रिया को करने में सहायक हो। मारने वाला काम में कौन सहायक है? बाण। जैसे मैंने सांप को लाठी से मारा, मैंने सांप को तो मार दिया, लेकिन किससे मारा बाबू? लाठी से मारा। तो ये हमने मारने का मेरा जो काम तो किए, लेकिन सहायक कौन हुआ? लाठी सहायक हो गया। जैसे अभी मैं स्कूल जाता हूँ, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, कोई किससे जा रहा है? तो जाने में ऐसा तो नहीं है कि उड़ के कोई पहुंचा दिया, या तो पैर से जाओगे या साइकिल जाओगे। मतलब जो जाने का काम है, स्कूल जाने में जो सहायता कर रहा है, वही हो गया करण कारक, मतलब जो क्रिया करने में सहायक हो। तो ये बाण से हो गया अपना करण कारक। ऐसे आप देखिए, चलिए टेस्ट लेते हैं। आप बताइए राम ने मारने का काम कौन किया? राम ने। राम हो गया कर्ता कारक। रावण को विभक्ति को दिख रहा है तो आप इसी पहचान दीजिएगा, कर्म कारक है। तब इसका विभक्ति बताइए, आप ही लोग बताइए क्या होगा। चलिए गोड से अगर बोल रहे हैं तो गोड से, इसकी विभक्ति हो गई से। अब देखिए वैसे तो सब लोगों का डिवाइड देखिए, ऐसा कोई खास बात नहीं है, सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तब भी या तो बुक से पढ़ लीजिए, या तो आपको बुक नहीं मिल रहा या बुक जा रहे खरीदने के लिए, तब तक उतना देर में तो आप पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ लीजिए, बस क्वेश्चन बनना है और कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि हम आपको विद्वान बनाएंगे हिंदी का, नहीं, एकदम नहीं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको हम बस उतना ही पढ़ाएं जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको वो क्वेश्चन बन जाए। और इससे ज़्यादा ना हमको हिंदी बताना है, ना आपको हिंदी सीखना है अभी के लिए। अगर इच्छा है तो हिंदी सीखना अच्छी बात है। और इसका मतलब, और हम हिंदी बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी का हम बड़ा ज्ञानी आदमी ठहरे, बस काम के लायक 15 में 15 आपको मार्क्स दिलवा दें, हमको बस इतना ही आता है और कुछ नहीं आता है हिंदी में। हाँ, मेरी बड़ी दीदी हैं, वो हिंदी की प्रकांड विद्वान है, लेकिन दीदी को फुर्सत ही नहीं है। चलिए चौथा कारक का 8वां भेद, चौथा भेद में क्या हो गया? संप्रादान कारक। संप्रादान कारक क्या कहते हैं? जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए। अब यहां पे समझिए, है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। जैसे गरीबों को वस्त्र दान करना चाहिए। राम ने गरीबों को वस्त्र दिया। चलिए ये बताइए, देने का काम कौन किया? राम। राम ने तो करता हुआ, देखिए ने भक्ति लग गया तो अब पहचान गए भक्ति से कर्ता कारक है। अब देखिए गरीबों को किसको दिया जा रहा है? वस्त्र किसको दिया जा रहा है? गरीबों को, मतलब किसके लिए किया जा रहा है? गरीबों के लिए। तो गरीबों का क्या हो गया? संप्रदान कारक। देखिए इसका और एग्जांपल लेते हैं। राम ने सोहन को गाय दी। मतलब अच्छा दोस्त था, देख रहा है बेचारा सोहन दुबला पतला है, चलो एक गाय दे देते हैं, गाय अपना रखेगा, उससे तो जो दूध मिलेगा खाएगा पिएगा और मोटा ताज़ा होगा। तो राम कितना अच्छा आदमी है, सोहन को जो गाय दे दिया। एक तुम हो, एक आप लोग हैं, दोस्त को गाय तो छोड़ो, पार्टी तक नहीं देते हो बर्थडे का,
दिए हैं पार्टी बर्थडे का। आज सब जा के अपना पुराना पार्टी अपने दोस्त को दे देंगे बर्थडे का, ठीक। यहाँ पे तो राम या गाय दे दिए हैं सोहन को। सोहन कमजोर है। एक आप लोग हैं जो दोस्त को बर्थडे पार्टी नहीं दे रहे हैं, गलत बात है बाबू। चलिए तो अब यहाँ पर क्या देखिए, गाय देने का काम कौन कर रहा है? राम। राम ने तो करता हो गया, किसको दिया जा रहा है? किसके लिए क्या जा रहा है? सोहन के लिए। तो इसमें क्या हो गया? सोहन को हो गया संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति हो गई। विभक्ति से हम क्या होता है पहचान जाते हैं कि कौन कारक है। इसका हो जाएगा को के लिए, को के लिए। देखिए को तो कर्म कारक का भी है, लेकिन क्या होता है कर्म कारक में होता है क्रिया का फल पड़ता है, लेकिन यहाँ पे संप्रदान कारक का क्या होता है जिसके लिए कुछ किया जाता है। देखिए सोहन के लिए कुछ क्या जा रहा है, मतलब सोहन को गाय दिया जा रहा है। अब कुछ साथ दोस्ती होता है, गाली भी देता है। तो राम ने सोहन को गाली दी, लेकिन गाली तो भी दिया जा रहा है किसको? सोहन को। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा संप्रदान कारक। गरीबों को, राम ने गरीबों को वस्त्र दिया, तो यहाँ पर वस्त्र किसको मिल रहा है? गरीबों के लिए कुछ किया जा रहा है, तो ये गरीबों को संप्रदान कारक हो गया। तो जिसके आगे व्यक्ति को लग गया, के लिए लग गया, वो क्या कहलाएगा? एक केले का भी एग्जाम्पल लेते हैं। अब कोई क्या है, सब सिर्फ लड़का का नाम ले रहे हैं, तो लड़की का नाम भी यूज कर देते हैं। सीता ने लक्ष्मी के लिए किताब खरीदी, किताब खरीदी। सिंपल सा, किसके लिए खरीद? किताब किसके लिए खरीदा जा रहा है? लक्ष्मी के लिए। देखिए जहाँ पे के लिए आ गया तो उसकी संप्रदान कारक की विभक्ति हो गई, मतलब लक्ष्मी यहाँ पे ये संप्रदान कारक हो गया। तो को के लिए, जहाँ पे आपको को के लिए दिख जा रहा है और साथ साथ किसी के लिए कुछ किया जा, और ये तीनों बात मिल गया तो आराम से बोलेगा संप्रदान कारक है। चलिए पांचवा लेते हैं, नोट कर लेंगे, सॉरी पॉज करके पीछे करके नोट कर लीजिएगा। अब पांचवा है अपना अपादान कारक। अपादान कारक। जुदाई जुदाई अब हम ना सहेंगे, जुदाई का बोध हो। गाना तो पता नहीं कौन गाना गा दिया, मतलब जहाँ से जुदाई का बोध हो। जा सजना जा मैंने तुझे भुला दिया, मतलब ये जुदाई का बोध हो रहा है। तो देखिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बचपन से वृक्ष से पत्ते गिरा रहे हैं आप लोग। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए पत्ता गिर रहा है, किससे गिर रहा है? किससे जुदा हो रहा है? वृक्ष से। जो ही जुदाई का माहौल बन गया तो क्या बोलिएगा? अपादान कारक। लड़की घर से विदा होके जा रही है, घर से विदा होके जा रही है। जो ही जुदाई का, जहाँ जुदाई का लग रहा है, लड़की कहाँ जुदा हो रही है? घर से। तो मतलब घर से क्या हो गया? अपादान कारक। यहाँ भी देखिए वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते मतलब जुदाई का। कहाँ से? वृक्ष का पत्ता का जुदाई किससे हो रहा है? वृक्ष से। तो ये क्या हो गया? अपादान कारक। ये हो गया अपना अपादान। राम घर से जा रहा है। अब राम घर से कहाँ जा रहा है पता नहीं, लेकिन जा रहा है। लेकिन किससे बिछुड़ रहा है? घर से। घर से क्या हो गया? अपादान कारक, जहाँ से जुदाई का बोध हो। देखिए अब इसकी भक्ति आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। क्या है विभक्ति? इसकी भक्ति भी है से। आप कहिएगा करण कारक की विभक्ति से है और अपादान की विभक्ति से है, तो कैसे पहचानेंगे? इसमें जुदाई का बोध होगा, वो क्रिया को करने में सहायक होगा। जैसे देखिए गीता कलम से लिखती है। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है? राम घर से जा रहा है, गीता कलम से लिखती है। इसमें देखिए
लिखने का काम कलम से हो रहा है, लेकिन राम घर से जा रहा है, मतलब राम घर से बिछुड़ रहा है। इसमें जुदाई का बोध है और इसमें क्रिया को करने में सहायक है, मतलब लिखने का काम है, उसको लिखने में कौन सहायता कर रहा है? कलम। तो ये कलम से ये क्या हो गया? करण कारक। यहाँ पे ये घर से हो गया अपादान। जहाँ बिछड़ेगा वो अपादान, जो क्रिया को करने में सहायक हो वो करण कारक। अब पूरा एग्जाम्पल से सबको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नोट कर लेंगे। ये देखिए, ये समास में फायदा करेगा, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है करता, और इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता, अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए, अपादान कारक के बाद हम पढ़ते हैं संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक छठा नंबर हो गया संबंध कारक, जिससे संबंध का बोध हो। संबंध का बोध हो, इसमें क्या होगा? संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध का बोध होगा। से एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। राम की किताब है, ये किताब तो है, किसकी किताब है? राम की। संबंध दिख रहा है, राम भी संज्ञा किताब भी संज्ञा, दोनों को संबंध दिखा रहा है। तो कौन दिखा रहा है? कीत। ये क्या हो गया? संबंध कारक। और एग्जाम्पल लेते हैं। सोहन का भाई जा रहा है। सोहन का भाई, सोहन का भाई जा रहा है। देख रहे, किसका भाई जा रहा है? सोहन का लग गया संबंध कारक, सोहन का। ये क्या बता रहा है? संबंध कारक। और एग्जाम्पल लेते हैं। गोलू की प्रेमिका, बुला दें गोलू की, बहुत खुश हो रहे हैं। अब गोलू की प्रेमिका को बुला देते हैं। गोलू की प्रेमिका आ रही है। जब तक हिंदी में देखिए, जब तक प्यार मोहब्बत का माहौल नहीं बनेगा ना, हिंदी पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। चलिए थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। गोलू की प्रेमिका आ रही है। किसकी प्रेमिका आ रही है? गोलू। गोलू नाम का आदमी तो बहुत खुश हो गया होगा, मेरी प्रेमिका कम से कम जो रियल लाइफ में नहीं आई है, कम से कम पढ़ाई में तो आ गई है। चलिए, वैसे ही सबसे जितना दूर है उतना सही है। आग से खेलना अच्छी बात नहीं है, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए बात है। गोलू की प्रेमिका आ रही है। गोलू की प्रेमिका, देखिए संबंध बता रहा है, गोलू की प्रेमिका, यहाँ पे संबंध की बता रहा है, तो ये क्या हो? संबंध कारक बता रहा है, जिसकी भक्ति क्या हो जाएगा? आपको आइडिया लग गया होगा, काके की, इसकी भक्ति हो गई, संबंध कारक की विभक्ति। आप इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए इसमें लिख दिया गोलू की प्रेमिका आ रही है, आपको इसे रेखांकित कर देगा, पूछेगा इसमें कौन कारक है। आराम से संबंध बता रहा है, गोलू की प्रेमिका संबंध कारक हो गया। सोहन का भाई जा रहा है, ऐसे लाइन खींच देगा, कौन कारक है? संबंध कारक, क्योंकि ये का संबंध दिखा रहा है। जहां का के की लग गया हो, संबंध कारक है। आपको ये किस में काम आएगा? बहुत अच्छे से काम आएगा आपको समास में। 6 कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ये आपको 6 समास में पूरा काम आएगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज कीजिएगा, फिर समास में आपको बहुत अच्छा हेल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां अपना हो गया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण का मतलब होता आश्रय। अधिकरण का मतलब हो गया आश्रय। अब ये आश्रय दिखाएगा, रुकिए, ये क्या दिखाएगा? अपना आश्रय दिखाएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। राम वृक्ष पर बैठा है। अब बताइए आश्रय राम कहाँ लिया है? वृक्ष पर। तो वृक्ष पर ये क्या हो गया? अधिकरण कारक।
सोहन घर में है। अभी बताइए सोहन का आश्रय कहाँ है? आश्रय स्थल घर में हो गया। अब कोई मार्केट चल गया, मार्केट कौन जाती है? लड़की को भेज देते हैं। लड़का लोग भी शॉपिंग करता है, लेकिन लड़की इतना शॉपिंग नहीं करता है। चलिए गीता को भेज देते हैं। गीता बाजार में है। बाजार में कौन है? देखिए आश्रय कौन ले लिया है? बाजार में। या आश्रय राम वृक्ष पर बैठा है, सोहन घर में है, गीता बाजार में। जहाँ पे देखिए आपको में पर, ये क्या हो गई? विभक्ति हो गई। किसकी? अधिकरण कारक की। और जहाँ में पर आपको दिख जाए तो समझ जाए वो अधिकरण कारक है। कि वृक्ष पर हो गया अधिकरण कारक, घर में अधिकरण कारक, बाजार में अधिकरण कारक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं संबोधन कारक। इस संबोधन कारक में जिसको किस संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सचेत करने का भाव मालूम हो, इसका विभक्ति हो गया ओ, अरे, हे, अजी। किसी को पुकारा जाए, हे राम, राम भगवान को पुकारा जा रहा है। कैसे? हे राम। आपको दिख रहा है हे, मतलब पुकारने का। ये क्या हो गया? संबोधन कारक। अजी सुनती हो? वाह, मन तो खुश हो गया होगा। ये नहीं, अजी सुनती हो। वैसे तो हम ऑनलाइन वीडियो देखते समय लोगों को या बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग आराम से, ऐसे भीड़ वाले तो बच्चे नहीं है, कि नॉर्मली जो 11-12 का बच्चा होता है वो तो बच्चा ही है, उसको तो उसके लिए बच्चा का उपयोग किए। आप लोग खेलने के आप लोग बड़े हो गए हैं। अजीज, हाँ, तो उनको बोलते हैं कि ऑनलाइन का वीडियो देख रहे हैं ना, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। आप अगर जिस बात को बोल सकते हैं, अगर कुछ पूछ रहे हैं तो उसको आसपास कोई भी आदमी हो, लेकिन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको नहीं बोलना है। घर पे आप बोलेंगे अजी सुनती हो, तो बाबूजी सोचेंगे बेटवा मेरा अब शादी करने के लायक हो गया है। और लड़की लोग क्या बोलेगी? ए जी सुनती, ए जी सुनिएगा। तो गार्जियन को लगा नहीं मेरा बेटा बेटी शादी करने लायक हो गया। ये बात नहीं बोलना है, ये तो बस समझाने के लिए हर बात को अब नहीं बोलना है कि मतलब आसपास के लोग सुन के वो ज़्यादा टेंशन ले ले। अजी सुनती हो, इसमें पुकारा जा रहा है। किसको पुकारा जा रहा है वो आप लोग समझ रहे हैं। अजी सुनती हो, अजी क्या हो गया? पुकारने का माध्यम हो गया संबोधन कारक। जैसे अरे मोहन रुको, अरे मोहन रुको, मतलब उसको सचेत किया जा रहा है कि आगे पहाड़ है, आगे मान से लेके आगे एक गड्ढा है, आपका एक दोस्त दौड़ा दौड़ा जा रहा है उधर, आपको पता है गड्ढा पहुंचने वाला है, क्या बोलेगा? अरे भाई रुको। तो अरे, तो वो क्या? रोकना, सचेत करना। ये हो गया संबोधन कारक। जी ओ, ये भी पुकारने का माध्यम हो गया। तो चलिए आपको ये 8 कारक समझ में आ गया होगा। इसमें 6 कारक का समास यूज होगा और 6 कारक इजी से आपको समझ में आएगा और उससे आपको समास का खिलाड़ी बन जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और इसका हाँ एक बात और, हम इसका विभक्ति एक साथ लिखवा देते हैं, उसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ये हम इसको समझते हैं कारक और विभक्ति को। अभी तो आप कारक के बारे में पढ़ चुके हैं, विभक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए कारक हो गया और इधर हो गया विभक्ति। अगर कर्ता कारक है तो उसका कैसे पाचन? अगर विभक्ति ने है और सुन है, से राम ने रावण को मारा, तो हम तो पता है कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, मतलब मारने का काम कौन किया है? राम ने। देखिए राम ने, यह विभक्ति सुन होगी। कर्म की विभक्ति क्या होगी? को या सुन। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है। से राम आम को खाता है, राम आम को खाता है, खाने का फल किस पे पड़ रहा है? आम पे, आम को खाया जा रहा है। यदि उसकी भक्ति को होगी, यह भक्ति सुन होती है। से राम ने आम खाया, तो यहाँ पे भी को छिपा हुआ है, तो विभक्ति या तो सुन होगी या तो को होगी। सुन का मतलब कुछ नहीं। करण कारक की भक्ति से। करण कारक में क्या होता है? जो क्रिया करने में सहायक है। से मैं कलम से लिखता हूँ, राम कलम से लिखता है। लिखने के काम में कौन सहायक है? कलम। कलम से
तो इसकी भक्ति हो गई से, मतलब इसकी भक्ति हो गई से मैं कलम से लिखता हूँ, से आ गई और क्रिया करने में सहायक भी है कलम, तो मतलब कलम से क्या हो गई करण कारक। संप्रदान, इसके लिए कुछ किया जाए, से मैंने राम को 10 रुपया दिया को, या मैंने राम के लिए गेंद खरीदी, किसी के लिए कुछ किया जाए और उसके साथ भक्ति क्या हो को या के लिए, तो उसकी भक्ति क्या कौन कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। अपादान कारक में देखिए जुदाई का बोध हो, करण कारक क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं। करण कारक होता है जो क्रिया के करने में सहायक हो, और अपादान में क्या होगा, जुदाई का बोध होगा। हम तुम अब साथ साथ ना रहेंगे, मतलब जुदाई का बोध हो गया। बच्चा को खाना नहीं मिला, अच्छा तो बच्चा क्या बोला, सॉरी ढक्कन गिर गया है अरे देखो ये क्या कलम से ढक्कन गिर गया, जुदाई का बोध हो गया। बच्चा वाला एग्जाम्पल दे रहे थे, बच्चा बोला कि अब हम घर में ना रहेंगे, मम्मी खाना अच्छा ना देती है, तो घर से जाने का प्लान बना लिया, मतलब घर से कुछ दिन के लिए भाग गया। जुदाई का बोध है, घर से भागना, अपादान का, फिर उसको खाना नहीं मिलेगा तो घर आ ही जाएगा, उसका टेंशन लेना नहीं है। संबंध का, जो संबंध बता दे, से में उसका भाई जा रहा है, राम का भाई आ रहा है, जहाँ पे का के ये सब संबंध बताता है। अधिकरण होता आश्रय, से उल्लू वृक्ष पर बैठा है, वृक्ष पर आश्रय लिया हो, पर में पर, से राम घर में बैठा है, तो राम आश्रय कहाँ लिया है, राम घर में, तो ये जहाँ पे में पर लग जाए व्यक्ति वो हो जाएगी अधिकरण। संबोधन में हे अरे अजी। चलिए ठीक है, कविता को वहीं पे समाप्त करते हैं, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब अगले में आपको समास पढ़ाएंगे, तो समास आपके लिए किसी भी एग्जाम 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार बीएड पैरामेडिकल में क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा कम से कम, कभी कभार 2 या 3 क्वेश्चन पूछ दिया, इसलिए आपको समास पढ़ना जरूरी है। और समास का एक बेस्ट ट्रिक है वो आपको बताएंगे, आपको आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, थैंक यू।